Hello students, welcome to the new video of DK Goel full book solution series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस में पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 18। From the following transactions, state the nature of accounts and state the accounts which will be debited and credited। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराए थे वो बिल्कुल सेम वहां पे हमने पढ़ा था कि रूल क्या होते हैं जिसकी हेल्प से हम पहले नेचर बताते हैं और कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी, वो मैंने पिछली वीडियो में कराया। ठीक है, फिर से कराया क्या था, रूल क्या होता है, रूल यहाँ हमने सिंपल लिख रखा है। रूल होता है क्लियर। सबसे पहले क्या होता है, क्लियर। क्लियर सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, से एक्सपेंसेस, ए से एसेट, आर से रेवेन्यू या इनकम। ठीक है, ये हमारा रूल है। और अकाउंट्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं इन 5 हेड के सिवा कहीं और नहीं आती। ठीक है, तो यहीं से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि नेचर क्या है और हम इनके आंसर्स बता देंगे। लाइक फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रही है गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहले ट्रांजैक्शन के अंदर गणेश ने भैया बिजनेस स्टार्ट किया तो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई। एक हो गया कैश, क्योंकि जब गणेश बिजनेस स्टार्ट करेगा तो हम फॉर्म होते हैं, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कैश, हमारे पास आएगा कैश। तो एक तो कैश इन्वॉल्व इसमें हो गया। दूसरा, अब हमारे पास कैश आ गया, हम मालिक को क्या देंगे, मालिक को लौटाएंगे, वो भी दूसरी चीज हो गई क्या है। ठीक है, अब देखो कैश जो है वो कौन से हेड में आता है, कैश हमारा होता है, लेकिन 5 पैसे कहीं ना कहीं आना चाहिए, तो कैश होता है एसेट। तो कैश आएगा एसेट। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या हो गया इसका, एसेट हो गया। और एसेट पे रूल क्या बढ़ रहा है, तो एसेट में देखो, अब देखो पैसा हमारे पास यहाँ आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा होता है, जब कैश बढ़ रहा होता है तो बढ़ रहा होता है, तो रूल क्या होता है, रूल होता है डेबिट। मींस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेबिट आएगा या फिर शॉर्ट फॉर्म में डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल खुद ही अपने आप में एक हेड है। ठीक है, तो कैपिटल के आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचर अकाउंट कैपिटल का कैपिटल ही होगा। ठीक, अब ये हो क्या रहा है, कैपिटल देखो, अब कैपिटल भी बढ़ रही है, कैश भी बढ़ रहा है, इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल भी बढ़ रही है, दोनों चीजें बढ़ रही है। तो क्या आएगा, तो हम लिखेंगे क्रेडिट। इट मींस कैपिटल जो है वो क्रेडिट है। ठीक है, डन हो गया, पहला पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अब इसमें ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, एक तो इन्वॉल्व हुआ कैश और एक हुआ स्टॉक। तो देखो कैश को क्या हुआ, कैश जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, और जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो पैसा देंगे तो पैसा कम हो जाएगा, और स्टॉक आएगा हमारे पास से, तो स्टॉक बढ़ेगा। तो ये चीज हमने मार्क कर ली। अब कैश कौन से हेड में आता है, कैश आता है एसेट के अंदर। तो कैश होता है एसेट और कैश कम हो रहा है, मींस एसेट कम हो रहा है, तो रूल क्या होगा, रूल मींस इट विल बी क्रेडिट। ऐसे ही बात है स्टॉक पे। स्टॉक किस में आता है, स्टॉक में मार्जिन से एसेट हेड में आता है। तो स्टॉक बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मींस व्हाट है हमारा डेबिट। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने सेल करी, इट मींस गुड गया, कैश आया। तो सिंपल, इट मींस कैश आया तो कैश, इट मींस ये बढ़ रहा होगा, कैश तो बढ़ रहा है, और स्टॉक जो है वो कम हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सामान चला गया, पैसा आ गया, तो जो आ गया वो बढ़ेगा और जो जाएगा वो माइनस होगा। ठीक है, हो गया। अब कैश क्या है, कैश एसेट है, हमको पहले ही पता है। तो एसेट बढ़ता है तो कौन सा साइड आता है, डेबिट साइड आता है, मींस इसका डेबिट होगा आंसर। और जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, वो भी एसेट होता है, तो जो स्टॉक एसेट होता है क्या होगा, वो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन को परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट। अब हमने सामान खरीदा है तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, एक हुआ स्टॉक और एक हुआ नकुल। नकुल कौन हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। ठीक है, दो लोग यहाँ इन्वॉल्व हो गए, एक तो हो गया स्टॉक। अब देखो सामान परचेज कर रहे हैं तो सामान परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा क्योंकि पहले सामान आ जाएगा हमारे पास से। ठीक है, तो सामान आ रहा है तो स्टॉक बढ़ेगा। अब हमारे पास से हम उधार खरीद रहे हैं, मींस हमारे क्रेडिटर जो नकुल है वो हमारा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर भी अब उसको पैसा देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर भी यहाँ पे बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब देखो स्टॉक वो एसेट होता है तो स्टॉक का नेचर हो गया यहाँ पे एसेट, और बढ़ रहा है तो मींस क्रेडिटर। अब आते हैं क्रेडिटर पे। क्रेडिटर कौन से हेड में आता है, क्रेडिटर ऐसा होता है जिसको हमें पैसे देने हैं। जब पैसा किसी को भी देना होता है वो लायबिलिटी कहलाती है, तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। क्रेडिटर का हेड क्या है, क्रेडिटर का हेड है लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, मींस यहाँ पे आएगा क्रेडिट। ठीक है,
DR मींस डेबिट, CR मींस इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट 50,000। अब देखो फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने सामान बेच दिया भूषण को। हमने भैया सामान किसको बेचा? भूषण को बेचा। तो सामान तो गया, इट मीन स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है। और भूषण कौन है? हमारा डेटर है, जिससे पैसे लेने हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे डेटर बोलते हैं। तो भूषण जो है हमारा वो क्या है? डेटर है। ठीक है। अब स्टॉक जो है वो एसेट होता है, हमको पता है स्टॉक एसेट होता है, बार बार देख रहे हैं। अब स्टॉक कम हो रहा है, कम हो रहा है मींस क्रेडिट आएगा। और डेटर जो है वो भी हमारा एसेट होता है, डेटर भी हमारा एसेट होता है। तो एसेट अब डेटर जो है वो बढ़ रहे हैं, तो डेटर बढ़ रहे हैं तो मींस इट इज इक्वल टू, ठीक है। 6 पॉइंट पे आता होगा। 6 पॉइंट है पेड कैश टू नकुल। अब हमने नकुल जो है, नकुल हमारा हमने अपने ट्रांजैक्शन में देखा वो क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पैसे दे दिए। ठीक, तो कैश कम हुआ, इट मींस कैश जो है पैसे देंगे तो कैश कम हो जाएगा। और फिर जो क्रेडिटर है, अब उस क्रेडिटर को पैसा देंगे तो क्रेडिटर भी कम हो जाएगा, दोनों ही कम हो जाएगा। अब कैश जो है वो एसेट होता है। अब एसेट कम होता है तो कौन सा साइड में आता है? डेबिट में आता है। मींस ये नेचर हो गया, ये उसकी साइड होगी। अब जो क्रेडिटर है वो लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटीज ये है लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज जब कम होती है तो देखो कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड पे। तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट पे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण। अब देखो ये डेटर था, भूषण कौन था? ये डेटर था। अब इसने अपने पैसा दे दिया, तो इट मींस क्या होगा? कैश तो बढ़ेगा, पर जब डेटर पैसा दे देगा तो डेटर कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी बुक से हम उसको हटाएंगे, उसने पैसा दे दिया तो डेटर कम। और कैश जो है वो एसेट होता है, और एसेट बढ़ रहा है तो मींस क्या होगा? डेबिट होगा। और डेटर भी एसेट होता है, डेटर भी हमारा एसेट होता है। अब ये कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 पॉइंट, पेड सैलरी। अब भैया सैलरी देंगे तो सैलरी के अंदर क्या होता है? पैसा जाएगा। और क्या होता है? सैलरी हमारे जो लॉस होता है, कैपिटल कम होता है। तो क्या होगा? सैलरी में कैश कम हो जाएगा और उधर से कैपिटल। ठीक है, कैश एसेट होता है। अब एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड में का कैपिटल तो अपने आप में ही हेड है, और हेड क्या हो रहा है? कैपिटल भी कम हो रही है, तो कैपिटल कम होगी तो इंक्रीज कम है। ठीक है। अब देखो ये हमने सारी ट्रांजैक्शंस की हैं, यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलती है, और क्या मिलती है? हमने जब भी ट्रांजैक्शन करी एक चीज डेबिट हुई, एक क्रेडिट, एक क्रेडिट हुई तो डेबिट हुई, डेबिट हुई क्रेडिट हुई, डेबिट हुई क्रेडिट हुई, क्रेडिट डेबिट। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसा ही होता है, डेबिट और क्रेडिट आपस में बैलेंस करके चलते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर सिंपल रूल है कि अकाउंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। ठीक है। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का आंसर बराबर आता है। ठीक है। और इसी वजह से हमारी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओपन टी शेप्ड अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। अब देखो टी शेप्ड अकाउंट क्या होता है? वैसे तो टी शेप्ड अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हमें लेजर बनाना है। ठीक है। और जो लेजर है वो हमारी इस बुक का आगे जाके एक चैप्टर आएगा, जब हम जर्नल कर लेंगे, जर्नल के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी तो हमने जर्नल किया नहीं है, वो उससे भी पहले आ रहा है। तो हमें इसको किस तरीके से बनाना है? तो टी शेप्ड अकाउंट इज जस्ट अ लेजर। ठीक है, वो एक लेजर होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसका लेजर बना के दिखाओ, यहाँ बोल रहे हैं लेजर बना के दिखाओ मशीन का। ठीक है। तो लेजर भी कैसे बनेगा? लेजर भी इन रूल्स की हेल्प से ही बनेगा, क्लियर के रूल्स की हेल्प से। ठीक है। तो चाहे वहां पे बनाए चाहे यहाँ पे बनाए, यहाँ पे हम बड़ा, यहाँ पे जो लेजर है वो बड़ा सिंपल सा होगा, इसलिए हम इसको सिंपल ये रूल लगा के आसानी से कर देंगे। उसके बाद लेजर क्या होता है? लेजर जर्नल एंट्री से ट्रांसफर किया जाता है लेजर में अमाउंट। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अपने क्लास 11 के सिलेबस में। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन अ टी शेप्ड अकाउंट ऑफ मशीन। मशीन का हमें टी शेप्ड अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले लिखो मशीन। ये किसका अकाउंट है? मशीन का अकाउंट है। और कभी भी कोई भी चीज लेजर हो तो उसकी लेफ्ट साइड डेबिट होती है, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर, और राइट साइड क्रेडिट होती है, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म सीआर। ठीक है, ये दोनों चीजें मिल गई हमको। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट इसका होगा सीधा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर हमें रूल लगा देना है क्लियर का। तो देखो मशीन क्या होती है? मशीन हमारे लिए पांचों हेड में से कहीं ना कहीं यहाँ भी होगी। तो कौन सा हेड होता है मशीन का? मशीन इज अ एसेट। मशीन एसेट है, और एसेट के रूल क्या बोलते हैं कि भैया अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे लिख देना, और घट जाए तो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, वही रूल हम इसमें यूज करेंगे।
अब देखते हैं ट्रांजेक्शन। अभी ये तो हमें पता लग गया, ट्रांजेक्शन जो हुई है उस हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मशीन परचेज फॉर 5 दिन। अब देखो मशीन परचेज करेंगे तो क्या होगा, मशीन बढ़ेगी, तो इट मींस हमें इस साइड रिकॉर्ड करना है। अब मशीन क्यों बढ़ी है, क्योंकि हमने पैसा दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू कैश और आगे स्लैश लगा कर लिख देंगे मशीन परचेज। तो मशीन तो बढ़ गई, तो यहां पर लिख देंगे टू कैश, कैश दिया हमने और मशीन बढ़ गई, ठीक है, 5 लाख की मशीन बढ़ गई, तो इस साइड लिख देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, मशीन सोल्ड। अब मशीन सोल्ड करेंगे तो मशीन कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, फिर से कैश ही होना चाहिए, यहां पे लिख देंगे मशीन सोल्ड। ये पैसा क्यों आया है, मशीन सोल्ड करी है, कितने की करी है, मशीन की है 1,24,000। ठीक है, नेक्स्ट है मशीन डिस्कार्डेड। मशीन डिस्कार्डेड का मतलब खराब हो गई, हमने फेंक दी, ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, मशीन की वैल्यू, मशीन कम हो जाएगी, तो कम होगी तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय मशीन डिस्कार्डेड में कितना लिखना है, डिस्कार्डेड में अमाउंट है 50,000, तो हम लिखेंगे 50,000। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, न्यू मशीन परचेज। अब हमने नई मशीन खरीद ली तो मशीन फिर से बढ़ जाएगी, तो इट मीन बढ़ जाएगी तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। मशीन परचेज करोगे तो क्या जाएगा, पैसा, तो फिर से वही लिखोगे कैश मशीन परचेज। कितने की परचेज करी है, 2 लाख रुपीस की, तो 2 लाख रुपीस लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मशीन डिस्ट्रॉयड। मशीन भैया आग लग गई, खराब हो गई, ठीक है, खराब हो गई बिल्कुल, तो कितना हो गया 40,000, तो उससे भी मशीन नीचे जाएगी, मींस यहां पे आएगा मशीन डिस्ट्रॉयड। कितने की है 40,000। अब ये हमने लिख लिया, सारी ट्रांजेक्शन हमारी यहाँ हो गई। अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल कैसे करेंगे, देखो पहले टोटल करने का एक ही तरीका होता है हमेशा अकाउंट्स में, किसी भी लेजर का या किसी भी अकाउंट का टोटल करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। तो इसमें ज्यादा कौन सा है, तो देखो यहाँ आ रहा 7 लाख, वहां पे कुछ और कम आ रहा है, तो 7 लाख का 7 लाख लिख दो, और ये जो ज्यादा वाली साइड है वो दूसरी तरफ में लिख देंगे, 7 लाख यहाँ आ जाएगा। अब ये कम है, इसमें से माइनस करो और यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,90,000, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।